हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। घर बैठ के सभी ऑनलाइन क्लासेस देख ही रहे होंगे। हम यही उम्मीद करते हैं आप बच्चों से कि आप घर बैठ कर स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि जो क्लासेस आपको घर तक पहुंचाई जा रही है उसका एक ही पर्पस है कि आप रेगुलर स्टडी करें और आपकी जो स्टडी है उसका कोई भी हानि आपको ना, है ना, आपको कोई लॉस ना हो, ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ सकें, आपका सिलेबस कवर हो सके और जब भी आप स्कूल आए तो अच्छे से उनको समझ कर आएँ, ताकि आपको यहाँ जो आगे सिलेबस पढ़ना है उसको आप अच्छे से कवर कर सके। तो बेटा 9th क्लास का आज अपन एक टॉपिक अपने ही साइंस सब्जेक्ट विज्ञान विषय का लेंगे। जो अपना चैप्टर 3 चल रहा था उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें पीछे अपन ने आयन व उनके प्रकार को पढ़ा, कुछ तत्वों के बारे में पढ़ा, उसकी संयोजकता के बारे में पढ़ा। अपन ने कहा था कि जब तक अपन तत्वों के नाम, उनकी संयोजकता यदि पता नहीं होगी तो हम किसी भी सूत्र को लिखने में सक्षम नहीं है। तो कोशिश करेंगे बेटा कि आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो आपने पीछे का वीडियो जो देखा है उसको देखकर आपने याद किया होगा तत्वों को, उनकी संयोजकताओं, क्योंकि आपकी बुक में उसकी एक सारणी तैयार की गई है जिसके आधार पर आप उसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक सूत्र लिखना। तो रासायनिक सूत्र जब आपको लिखना है तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कोई भी रासायनिक सूत्र लिखते समय अपन उस तत्व का प्रतीक चिन्ह और उसकी संयोजकता कितनी होती है। कोई भी तत्व है उसका प्रतीक चिन्ह अपने को जब तक पता नहीं है तो सूत्र लिखना संभव नहीं है। आपको मैंने पीछे के वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है कि अपने को कुछ तत्वों के, मैंने कहा था आप 20 तक के एलिमेंट्स के नाम याद करें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, कैल्शियम, ये तो आपके इस तरह के नाम दिए गए हैं जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को जो है वो 20 तक याद कर लेते हैं। तो 20 तक कम से कम याद करें ही, ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले तो अपने को रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए कि तत्वों के प्रतीक चिन्ह होने चाहिए ज्ञात। तत्वों के प्रतीक चिन्ह अपने को पता होने चाहिए। प्रतीक चिन्ह मतलब कुछ तो अपने पास धातुएं हैं, कुछ अपने पास अधातु हैं और कुछ अपने पास बहुपरमाणविक है। बहुपरमाणविक तत्व है, सही है। कुछ धातु तत्व के रूप में है, कुछ तत्व अधातु के रूप में और कुछ बहुपरमाणविक। धातु मतलब अपने पास सोडियम है Na+, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, ये सब अपने पास धातुओं के रूप में अवेलेबल है। उसके बाद अधातु के रूप में अपने पास फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, सल्फाइड है, आपके पास हाइड्रोजन है, ये सब आपके पास अधातु के रूप में। मैं तो कुछ जनरल सा लिख रही हूँ, बाकी एक पूरी लंबी सारणी आपकी बुक में बनी हुई है। मैं तो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला बनाना समझ में आ जाए। बहुपरमाणविक जिसमें एक से अधिक परमाणु हो, लाइक सल्फेट SO4-2, कार्बोनेट CO3-2, PO4-3। इस प्रकार के जो यौगिक हैं अपने पास उन्हें अपन बहुपरमाणविक यौगिक कहते हैं। तो इस प्रकार से इनको अपन लिख करके अच्छे से एक सूत्र का निर्माण करना सीख सकते हैं। साथ ही अगला अपना जो है इसके अंदर अपने को क्या पता होनी चाहिए, संयोजकता पता होनी चाहिए कि संयोजकता क्या है। तो किसी भी संयोजकता का अर्थ क्या होता है, तो संयोजकता मतलब होता है आपका कोई भी तत्व बेटा, वो तत्व किसी के साथ कितने बंध बना सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। यानी कोई तत्व
परमाणु किसी अन्य तत्व के साथ, किसी अन्य तत्व के साथ जितने बंध बना सकता है, जितने बंध बना सकता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी तत्व का कोई भी तत्व दूसरे के साथ जुड़ता है तो बंध बनाने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है बेटा? संयोजकता कहलाती है। तो आज अपन रासायनिक सूत्र लिखना कुछ ऐसे ही सीखेंगे। सरल रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जा सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या है? इसका फॉर्मूला अपन कैसे लिख सकते हैं? तो आइए सबसे पहले तो इसका प्रतीक चिन्ह लिखते हैं, इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर आवेश कितना होता है? +1। वहीं क्लोरीन अपन ने यहाँ लिखा नहीं है पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो Cl है वो भी क्या है? एक अधातु है। Cl पर -1 चार्ज होता है। वहीं क्लोराइड जो है आपका Cl- होता है। जब भी सूत्र आप बनाएंगे तो पहले की जो आवेश है वो दूसरे पर और दूसरे का पहले के नीचे लिख दिया जाता है। इस प्रकार रासायनिक, यानी कि अपन इसकी बात करें ये A और ये B, तो यहाँ पर आ गया B, यहाँ पर आ गया A। इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन दोनों पर ही एक एक आवेश है तो दोनों को ही लिखने की जरूरत नहीं है। यदि संख्या में एक ही आवेश आ रहा है तो एक को प्रदर्शित नहीं करते हैं, एक से अधिक है तो ही उनको प्रदर्शित किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? HCl। किसका फॉर्मूला है ये? हाइड्रोजन क्लोराइड का। बात समझ में आ गई होगी। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। वहीं दूसरा एग्जाम्पल यदि अपन लें तो अपन देखते हैं कि अपने पास कई सूत्र हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। बेटा एक तो होता है सल्फेट, एक होता है सल्फाइड। ध्यान करेंगे, ये तो है सल्फेट और ये है आपका सल्फाइड। ठीक है, तो अपन अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H+, सल्फाइड होता है S-2। अभी मैं बात करके गई हूं, पहले की इस पर, इसकी इस पर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या बन गया? H2S। किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। ये हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है। आगे चलते हैं अपन। अगला अपना कोई भी फॉर्मूला है जिसे अपन लिख सकते हैं और उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने पास है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह आपकी बुक में दिया हुआ है Ca+2, ये एक धातु है, और कार्बोनेट यहाँ लिखा गया है CO3-2, CO3-2। सिमिलर चार्ज है, इनको इस तरह से लिखेंगे तो बन जाता है CaCO3। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का। इस तरह से अपन कई फॉर्मूलों को बनाकर उन्हें पुनः अरेंज कर सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। ये किस प्रकार से प्राप्त होता है ये भी ज्ञात कर सकते हैं। कई फॉर्मूले हैं अपन, और भी एक फॉर्मूला है जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को बेटा Al से प्रदर्शित करते हैं जिसमें +3 चार्ज होता है,
ऑक्साइड को ऑक्सीजन से -2 चार्ज होता है। पहले की संयोजकता दूसरे की संयोजकता के बराबर Al2O3। किसका फॉर्मूला है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इस प्रकार आप कई प्रकार के फॉर्मूलों को लिखकर उन्हें समझ सकते हैं ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। आज ही आपको एक टॉपिक और बताएंगे, से अपन कहते हैं ऑक्सीकरण अंक। संयोजकता तो आपको मालूम चल गई, पर ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार लिखा जाता है, उसे अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपन आज ज्ञात करेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का हो गया, जल का अणु हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट है। कुछ फॉर्मूले मैं अभी बना के दिखाती हूँ ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। अपने पास हाइड्रोजन सल्फेट जैसे नाम लिखा गया है यहाँ पर, तो आपको वो चीज भी समझ में आ जानी चाहिए। तो लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट के बारे में ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट ये क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल H+, सल्फेट का बेटा SO4-2। इस तरह से एरो के निशान चले जाते हैं, क्या बन जाता है? H2SO4। बहुत सारे फॉर्मूले आप ऐसे ही फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। अच्छे से रीड करके आप उनको ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही ये तो थे अधातु और धातु के साथ में फॉर्मूले बनाना। अब अपने पास जो बहुपरमाणविक अणु है उनके साथ भी अपन ऐसे ही फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम का Na प्लस कार्बोनेट CO3-2। इसकी संयोजकता इस पर, इसकी इस पर, Na2CO3। इस तरह से कई प्रकार के फॉर्मूले अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं। एक टॉपिक जो लास्ट में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अपन किसी भी पदार्थ के ऑक्सीकरण अंक या यूं कहें कि उसके ऊपर जो निशान चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो आज अपन थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि संयोजकता जो होती है वो बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वहीं पर ऑक्सीकरण अंक उसी तत्व के द्वारा लिए गए व दिए गए अंकों की संख्या होती है। थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक में, ये इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो बेटा कि कोई भी तत्व है, जैसे सोडियम ही है, तो सोडियम जो है इसको अपन, मैंने पीछे के वीडियो में आपको समझाया था, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी पहले में 2 और उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अपने पास कितने हैं? 11। तो 2 और 8 10 हो गए। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब अपने पास सोडियम जो एलिमेंट है उस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक सबसे लास्ट में भर देते हैं। ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गया। अब संयोजकता तो कितनी है इसकी? 1, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर यदि कोई भी तत्व है उसके ऊपर चार्ज का आना मतलब या तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया है या फिर उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो हमेशा ध्यान करो कि ऑक्सीकरण अंक में धनायन चार्ज भी हो सकता है और ऋणायन चार्ज भी हो सकता है, राइट। धनवान लोग धन का दान करते हैं, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे बेटा? दान करेंगे और उस पर प्लस का निशान आएगा। और ऋणी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि उन पर क्या चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम जो है वो आपका एक ही बंध बना सकता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया आपने, एक संख्या लिख दी।
ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा होना चाहिए। पीछे के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और स्थायी होना चाहता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 ले नहीं सकता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, मतलब इस सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Na+1, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है, दान कर दिया है। धनवान लोग धन का दान कर देते हैं, इसलिए ये ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ, +1। ऐसे ही अपन किसी भी अदर में भी, जैसे कि क्लोरीन 17 होते हैं, तो इसके बाह्यतम कक्ष में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में है, तो बाह्यतम कक्ष में 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा क्लोरीन के ऊपर, बाह्यतम कक्ष में 7 है, तो संयोजकता यानी कि 7 प्रॉपर बताई जा सकती है, यानी ये 7 बंध बना सकता है। पर ऑक्सीकरण अंक मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा या ग्रहण, तो ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करते ही क्लोरीन पर क्या चार्ज आ गया बेटा, -1। तो ये डिफरेंस होता है संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक में। संयोजकता केवल और केवल बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिफाइन करती है, वहीं ऑक्सीकरण अंक बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या फिर दान करते हैं उनको दर्शाई जाती है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, रासायनिक सूत्र लिख लिए, संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे, आणविक सूत्र और मोल संकल्पना अपनी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छे से लिखें ताकि आप अपने नोट्स में लिख सकें और इनको पढ़कर याद भी कर सकें। थैंक यू।